ओम शांति। 31 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे गफलत नहीं करो, माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए देही अभिमानी भव। भले देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है, लेकिन ऐसे थोड़े ही विश्व का मालिक बन जाएंगे। राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है, सितम भी सहन करने पड़ेंगे। इस पवित्रता से तुमको जितना सुख शांति चाहिए उतना लो। प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बाबा, हम आपका बने हैं, पवित्रता को धारण किया है, इसके लिए हमें जो भी सहन करना होगा हम करेंगे, चाहे मार भी खानी पड़े। बाबा ने कहा, एक दिन यह सितम भी मिट जाएंगे, लेकिन कुछ तो सहन करना ही पड़ता है। यह सब ड्रामा में नोंद है। जो यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हैं, वही स्वर्ग में जाकर ज्ञान की प्रालब्ध का पार्ट बजाएंगे। यहाँ सब आत्माओं के पंख टूटे हुए हैं, तो उड़ेंगे कैसे? जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे उतने पंख आते जाएंगे। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर तुम बहुत हर्षित रहेंगे। यह है बुद्धि योग की रेस, इसमें ही सब कुछ समाया हुआ है। और लास्ट में बाबा ने कहा, यह है युद्ध स्थल, तुम्हें खबरदार रहना है। माया बड़ी कड़ी है, किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत ना करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। प्रश्न, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? उत्तर, बाप के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने, वह है एवर पवित्र। गीत। ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। यह बच्चों की आत्माएं कहती हैं। अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, न कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाप समझाते हैं, इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा मिलती है वापस घर जाने के लिए। फिर सतयुग में तो है तुम्हारी प्रालब्ध। जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रालब्ध का पार्ट बजाते हो, वहाँ तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं है। इस समय तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है, बिल्कुल ही मूंझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा, हम तुम सब परमात्मा हैं, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक जैसी नहीं होती।
एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी नहीं रहती। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार डालते, क्योंकि घोर अंधियारा है, सब पतित हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं, देही अभिमानी बनो। ऐसे समझो मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा, अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, यह हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। भले पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती हैं, बाबा यह सितम सहन करूंगी। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, हाय राम, हे प्रभु, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो, बाबा हम दुख से कब छूटेंगी, हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते हैं, कितनी भी मार पड़ेगी बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाप का ही बनना है, बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है। यह है सब समझ की बात। एक दिन यह सितम भी मिट जाएंगे। कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है। यह सब ड्रामा में नोंद है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। यह गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि यह रिकॉर्ड बन गए हैं। सब कहते हैं ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। यह तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु यह बाबा ने बनवाए हैं। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। हमको पावन तो जरूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना है। मनुष्य तो जानते नहीं, वह तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है, वह तो हाजिरा हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी फिर कहेंगे, जिधर देखो राधे ही राधे है। साईं बाबा के भक्त होंगे तो कहेंगे, जिधर देखो साईं बाबा। कितना अंधियारा है। यह फिर भी होना ही है, बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश करा देते हैं। हम कहते हैं शांति हो जाए, तुम फिर विनाश कराते हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण ठहरे। वह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग, उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी हैं। वह उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते हैं। यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है, ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है। वहाँ सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, वहाँ तो है ही सद्गति, स्वर्ग। यह तो समझने की बात है ना। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं रथ पर रथी बैठे थे। यह शरीर रथ है ना। हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। परंतु बाबा कहते हैं, मैं रथ का लोन लेता हूँ। जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाले भी रहते हैं। यहाँ यह रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ऐसे और कोई कह ना सके। यह सब पॉइंट्स समझाई जाती हैं धारणा के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं कल्प कल्प संगम युगे। एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो,
भविष्य में राजा रानी पद पाने लिए। यहाँ तो करोड़पति पदमपति हैं, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएंगी। पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब्स सबके पास हैं, वैसे ही समुद्र में थोड़े ही फेंक देंगे। यह तो उन्हों की लाखों करोड़ों की मिल्कियत है। यह ना बने तो विनाश कैसे हो, एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। चीज ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, यह तो क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं। पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाप भी कहते हैं पवित्र बनो। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तुम उड़ेंगे कैसे? जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। मुख्य बात है अहम आत्मा, यह है मेरा शरीर। अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था, लेकिन वह बाहर में ढूंढ रही थी। तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वह तो है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख अथवा शांति। हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति। पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवर पवित्र हैं वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो, बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परम पिता परमात्मा है, जिसको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। सभी को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। सदगति तो बाप ही करेंगे ना। उनको कहा ही जाता है सदगति दाता। दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे ना। पतित पावन कहेंगे, फिर पतित कौन बनाते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं, नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने डसकर काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बाप रचयिता और रचना का किसको पता नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है। इस समय तो तमो प्रधान है, किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती है। यह है युद्ध स्थल। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है। तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे।
मैं हूँ ही गरीब निवाज। अब देखो, जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही मरना और मारना है। वह संस्कार ले जाते हैं। जन्म भले गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप हैं, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तभी विकर्म विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतारें, इसके लिए जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे गफलत नहीं करना, माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए देही अभिमानी भव। यह है बुद्धि योग की रेस, इसमें ही सब कुछ है। बाबा बार बार कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं, हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है, ऐसे थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे। सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती हैं, आखिरी न विजय तुम बच्चों की है ही। तुम सिर्फ बाप की याद में रहो, यह है योग बल, जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो, और तो कोई बन न सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। अब माखन की तो कोई बात ही नहीं, यह है स्वर्ग, इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भाग कर मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। यह अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। बुद्धि योग की रेस करनी है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसे होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। स्लोगन, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।